गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 2.5 चल रही है। फिफ्थ क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले से। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है तो गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करना है आपने। तो देखिए क्या दिया है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और क्या क्या -4xz। अब देखिए हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उस आइडेंटिटी के हिसाब से आपने पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या है आइडेंटिटी, आपने पीछे पढ़ा था कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है। तो क्या लिखते हैं, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy। ठीक है, तो माइनस का 2, देखो वैसे तो इसमें क्या था, प्लस का ही था सभी में, yz और क्या था प्लस का 2zx। ठीक है, लेकिन क्या है कि यदि ये माइनस होते, -y -z होते, ठीक है, तो क्या होता, तो उसके हिसाब से आपने याद रखनी थी। ठीक है, तो अब देखो क्या बन गया आपके पास। देखिए इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से। 2x का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 3y का होल स्क्वायर और क्या आएगा प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2x कितना होगा वो देखिए, x क्या है 2x, ठीक है, y क्या है 3y। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस आ गया ना, तो 2, अब देखो 2, अब कितना y कितना है 3y और z कितना है 4z। अब देखो अब आपको एक चीज़ और दिखाई देगा माइनस का 2 और इनटू में x कितना है 2x और z कितना है 4z। तो अब देखिए क्या आना चाहिए था यहाँ। अब देखिए ये 16 है भाई, 4 नहीं है, स्टेटमेंट अपने गलत लिखी थी। ठीक है, तो अब देखो जहाँ z है वहाँ नेगेटिव है, इट मीन्स इसका मतलब z आपका क्या रहेगा नेगेटिव। ठीक है, तो z वाले में आपने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, याद रखना है आपने। तो इट मीन्स इसका मतलब देखो क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया 2x प्लस 3y माइनस का 4z, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बनती है, तो इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार आपने आइडेंटिटी यूज करके करना है। सेकंड पार्ट है इसका, जैसे क्या कहता है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz। ठीक है, माइनस का 8xz। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, 2 को कैसे लिख सकते हैं √2x इसका होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 8 को कैसे लिखा जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए, 2√2z इसका होल स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे 2 इंटू में √2x और y क्या y ही है प्लस क्या आ गया 4 को पहले 2 लिखा जाएगा, 2 इंटू क्या y क्या है अकेला y और z क्या है आपका पीछे देखो 2√2z। ठीक है, तो देखिए और माइनस का 8 पहले तो फार्मूला 2x, x क्या है √2x है और z क्या है देखो 2√2z। ठीक है, अब देखिए दोनों में माइनस कहाँ कहाँ है तो वो देखना पड़ेगा आपने। देखिए एक तो x यहाँ भी है x और यहाँ भी x है, तो इट मीन्स इसका मतलब x वाला ही माइनस होगा। ठीक है, तो इसके आगे माइनस लगा दिया। तो अब क्या करोगे, देखिए क्या हो गया आपके पास, देखो इसको माइनस √2x प्लस का y प्लस का 2√2 और क्या आ गया z, इस सारे का होल स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, चाहे इसको y को पहले लिख लेते, इसको माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या है एक्सप्लेन करना था। छठा क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या है पहला क्वेश्चन दिया 2x प्लस 1 का क्यूब है, तो आपने आइडेंटिटी यूज करनी है कि x प्लस वाई कोई है और उसका क्यूब है, तो उसका फार्मूला याद रखना है कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3
माइनस प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब देखिए x की जगह आपका क्या है 2x और y की जगह क्या है 1, इसका क्यूब रखते चले जाओ। तो x की जगह क्या रखना है 2x का क्यूब प्लस y की जगह क्या रख दिया 1 का क्यूब प्लस 3x की जगह क्या है 2x और y की जगह क्या है 1, ठीक है, इंटू में x की जगह 2x और y की जगह प्लस 1 रख दिया। आगे चलिए इसको एक्सपेंड करो क्योंकि प्रसारित फॉर्म है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6x इंटू 2x प्लस वाई, सॉरी 2x प्लस 1। तो अब देखिए 8x क्यूब प्लस 1 6 की मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया 6x। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो पावर घटते क्रम में पहले x क्यूब लिखा, फिर उसके बाद क्या है x की पावर 2 लिखा, फिर क्या है 6x और फिर क्या है प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार आपने तो क्यूब खोल के दिखाना है, ठीक है। तो देखिए जैसे इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कहता है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब है। तो खोल दे सीधा ही, तो देखिए x का यानी 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में x क्या है 3/2x इंटू y क्या है 1 इंटू में क्या लिखना है आपने, तो x 3/2x प्लस 1, ठीक है। तो इसको देखो 3 का क्यूब करो 3 3 होती है 27, ठीक है, 2 का क्यूब करो 8, ठीक है, x की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 जा 9x अपॉन 2 इंटू 3/2x प्लस 1। तो आगे देखिए इसको अगले स्टेप में सोल्व करते हैं, तो 27/8 x की पावर 3 प्लस 1 प्लस क्या आ गया, देखो 9 3 जा क्या आ गया 27 और 2 2 जा 4, ठीक है, x की पावर क्या आ गई 2 प्लस, अब देखिए इसकी 9 1 जा 9, नीचे है ही नहीं तो 2 है ही, तो x। तो पावर घटते क्रम में लिखो यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया 8 था भैया, तो 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 क्या गया x और फिर क्या है प्लस 1। तो इस प्रकार आपने क्या है सोल्व करने हैं। तो छठा क्वेश्चन भी, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, देखो सेवंथ क्वेश्चन है उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ द आइडेंटिटीज का यूज करके आपने क्या करना है सोल्व करने हैं। तो देखिए पहला पार्ट है जैसे 99 का क्यूब दे दिया भाई, तो इसको क्या करोगे अब आपको पता होना चाहिए, देखो सिंपल सा है, क्या करो 100 में से -1 कर दो तो क्या आ गया 99 ही आ गया इसका क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाओ, तो आपको याद है कि x माइनस वाई का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होती है, तो वो आइडेंटिटी आपने यूज करनी है। उस आइडेंटिटी के सारे हम क्या है इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वो आइडेंटिटी क्या है वो पहले से याद रखो, ठीक है, या फिर चलो मैं बता देता हूँ उसके लिए, तो क्यूब के लिए, तो क्योंकि क्यूब की अभी तक माइनस में आई नहीं थी, प्लस प्लस की ही हमने बताई थी अभी तक, ठीक है। तो देखो x का क्यूब प्लस माइनस का y क्यूब माइनस 3xy और क्या है x माइनस वाई। देखिए बात चल पड़ी कि चाहे प्लस का ही यूज करके देख लो, प्लस का और इसको माइनस वाई ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। तो प्लस की आइडेंटिटी यूज कर दो, तो x की पावर 3 प्लस माइनस वाई की पावर 3 माइनस प्लस 3x और y क्या है माइनस का y और क्या आ जाएगा x माइनस वाई तो है ही, ठीक है। तो अब देखो x क्यूब और माइनस की 1 की पावर 3 है, तो 3 बार है, तो इसका मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा, तो y की क्यूब और माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा 3xy। तो देखो आइडेंटिटी उसी से बना लिया हमने, प्लस वाले से चाहे माइनस वाले से कर लो, ठीक है, डायरेक्ट याद हो जाएगी। तो क्या करोगे 100 - 1, तो इसका सोल्व करो, तो 100 का क्यूब माइनस क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस क्या आ जाएगा 3 इंटू 100 इंटू वाई की जगह 1 और क्या आ गया x माइनस 100 माइनस 1। देखिए 100 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 6 0,
-1 माइनस क्या आ जाएगा, देखो 300 और इनटू में 1000 -1, चाहे सीधा 99 कर लो, ठीक है। तो क्या आ गया, अब देखो 2 4 6, ठीक है, -1 माइनस देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 40 माइनस माइनस प्लस 300, ठीक है। अब देखो, अब माइनस वाले माइनस कर दो और प्लस वाले प्लस कर दो, ठीक है। देखो घटाओ इसमें से, जोड़ दिए 300 तो इसमें जोड़ दिए, और माइनस वाले देखो भाई, एक है 1 2 3 और ये 3, घटाओ तो क्या आ जाएगा, घटाने के बाद 10 में से 1 गया 9, और क्या आ गया 9 में से 0 गया 9, यहाँ 2 और यहाँ कितना आ गया भाई, अब देखो 0, और यहाँ कितना आ गया 10 में से 3 का 7, और यहाँ कितना बच गया था 9, ठीक है। तो ये आ गया भाई बस। तो इस प्रकार आपने सोल्व करने हैं, करोगे। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देखिए, जैसे कैसे सोल्व करोगे। जैसे इसका सेकंड पार्ट दिया है तो 102 का क्यूब, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो 100 + 2 इसका क्यूब, तो देखिए a + b का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है इसने, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 8a³ + b³ + 12a² और क्या आ गया +6ab², ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, इसको हल करो पहले तो, ठीक है। तो हल करोगे तो क्या करोगे, देखो 2a इसका क्यूब कर दिया तो यही बन गया, इसको क्या करोगे b का क्यूब प्लस, देखो आपको पता था इसमें से दोनों में से क्या है कि देखिए 6a कॉमन है, b भी कॉमन है, क्या बच गया दोनों में से, देखिए 2 बच गया, यहाँ a प्लस यहाँ क्या बच गया b, ठीक है। तो अब देखो 2a³ + b का होल क्यूब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में a की जगह क्या है 2a, ठीक है, इंटू में b की जगह b ही है तो b, और क्या आएगा 2a + b। अब देखो किसकी आइडेंटिटी होगी, ये 2a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो 2a + से b की होल क्यूब की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने सोल्व करना है। जैसे इसका 5th पार्ट है, क्या दिया है 27p³ -1/216 -9/2p² + 1/4p, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखना है आपने। तो देखिए इसको कैसे लिखोगे, 3p इसका होल क्यूब, ठीक है, माइनस, अब देखो 1, तो 216 किसका क्यूब, तो 216 किसका है, 6 का क्यूब है 6 का, और इसको कैसे लिखोगे, देखो दोनों में से क्या कॉमन है वो चीज़ निकाल लीजिए, 1/2 कॉमन है, ठीक है। 1/2 कॉमन से काम नहीं चलेगा, 3/2 कम से कम एटलीस्ट निकालना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि 3a भी होता है और p भी कॉमन है, ठीक है। अब देखिए क्या बच गया यहाँ 3p, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का p तो बाहर आएगा, 1/4 में से 3/2 बाहर निकल गया, तो क्या करते हैं कैसे पता चलेगा, 1/4 में से 3/2 को भाग दे दो तो क्या आ जाएगा 1/4 पलट जाएगा, तो लगातार 4 स्टेटमेंट है तो 2/3, तो देखो 2 से कैंसिल हो गया तो 2 2 जा 4, तो 1/6, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 3p का होल क्यूब -1/6 का होल क्यूब माइनस क्या आ गया, इसको 3 × 1/2p कर दिया जाए, ये तो सही नहीं हुआ,
देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि लिखने का तरीका है 3 इंटू 3p लिखो, क्योंकि 3p ही लिखा जाएगा, और इंटू में p, फिर एक क्या है आपका 1/6। तो देखो 3 2 जा 6, तो वही 3/2 आ गया, तो 3p माइनस 1/6, और क्या आ गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a का क्यूब या x का क्यूब y का क्यूब, -3 इंटू में x इंटू में y और x माइनस वाई, ठीक है। तो सही आ गया, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब का है ये फार्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या है करना है भाई 8 के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो बच गया अगले स्टेप में